मेरा जेठ का बेटा तेल लगाकर सरसों का हिसाब चुकाया। वर्षों के पहले तो विवेक ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता। पर मैंने एक ऐसा खेल खेला कि वे मेरे दबाए बिना रह ही नहीं पाया। ये तरकीब इतनी काम करे कि अब तो वह मुझे घोड़ी बनाता तो कभी बाथरूम में झुकाकर खड़े खड़े ही कर लेता। चलो दोस्तों, शुरू करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रमीला है और मैं दिल्ली से हूँ। कहानी मेरे और मेरे जेठ के बेटे की बीच में हुई है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। मेरे पति, जिनका नाम शौर्य है, वे उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं। मेरा जेठ के बेटे का नाम विवेक है। अभी मेरी उम्र 31 साल है। पति की उम्र 41 साल है और विवेक की 22 साल है। एक दिन मैं गूगल पर सर्चिंग कर रही थी तो अचानक मेरे सामने माँ बेटे की स्टोरी आ गई। तो स्टोरी मैंने पढ़ ली और सोचा कि क्या ये भी हो सकता है। अगर ये हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पति, जो कि 1.5 हड्डी है, फिर बूढ़े हो गए हैं। घोड़ी चढ़ने के चंद पलों बाद उनका काम तमाम हो जाता है। तो क्यों ना फिर अपने विवेक को ही ये स्वर्ग दिखाया जाए। वह भी तो कुछ करता धरता नहीं है, बस इधर उधर लड़कीबाजी करना। उस दिन मैंने सोचा शुरू कर दिया कि अपने विवेक को कैसे इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं। मैं इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफ़ी सोच और अंत में गूगल बाबा ने मेरी मदद करी। माँ बेटे की स्टोरी पढ़ना शुरू किया और उनमें दिए गए आइडिया पर काम करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति दफ्तर चले गए तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। विवेक अपने कमरे में बैठा था। मैं उसे मैगी देने गई और कुछ ऐसे झुकी उसको मेरे स्वर्ग दिख जाए। जैसे ही उसकी नज़र नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे को देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैं उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, फिर वह थोड़ा घबरा गया और मैगी लेकर खाने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी उसको पीछे से मेरे नाइटी घुसी हुई दिख गई। कुछ देर अपने सारा उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छुपकर विवेक को खिड़की से देखने लगी कि वह अब क्या करता है। मुझे लगा कि वह मुझे ढूंढेगा, पर वह नहीं आया। मुझे महसूस हुआ कि ऐसे तो वह कभी नहीं मानेगा। वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी तरकीब ने मेरा साथ दिया। मेरे पति को किसी काम से दफ्तर में ही रुकना पड़ गया। मैंने विवेक से बोला, आज तेरे चाचा नहीं है तो तू आज मेरे साथ सो जाना। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मासूम सी हाँ भर ली, जैसे उसे कुछ अंदाजा ही न हो। रात को सोने से पहले मैंने उसको दूध में गोली मिलाकर पिला दिया। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने रूम में एक छोटा सा बल्ब जला दिया और हम दोनों सोने लगे। विवेक आंख बंद करके लेट गया। मैं अपनी आंख को हल्के से खोलकर देखा तो विवेक सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर टेबलेट का असर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह उठ गया है और मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद वह बाथरूम में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया। तब मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह अपना निकाल कर हिला रहा था। 8 इंच लॉन्ग। मैं उसके सपनों में खो गई कि वह आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वह कभी भी आ सकता है। इस बात को जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झाँकने लगी। मैं कुछ सोचकर जल्दी से बाथरूम में से घुस गई। मुझे आते देखकर वह एकदम से डर गया, लेकिन टेबलेट की वजह उसका पानी जल्दी नहीं निकलने वाला था। मैंने उससे कहा कि क्या कर रहा था, तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं चाची, मेरे में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ परेशान सा हूँ। मैं उससे कहा, अरे तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चलो रूम में और मुझे दिखा कहाँ दर्द हो रहा है। हम दोनों रूम में आ गए। मैंने उसे पजामा निकालने को कहा, वह मना करने लगा। मैंने उसका पजामा पकड़कर नीचे कर दिया। फिर उसका कच्छा भी मैंने जैसे ही निकाला, उसका एकदम से मेरे तो
जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत टाइट था, नाक पर तन से टकराया, वह पीछे हो गया। मैं उसके पास हो गई और उसको पकड़ लिया। आप सबको क्या बताऊं, इस टाइम मेरी कैसी हालत हो गई थी, मेरी पूरा पानी से लबालब। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा क्या मस्त था। मेरा विवेक को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मजे लेने लगा। वह अलग होकर बोला, चाची ये गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं, तू जल्दी से इधर आ, नहीं तो पटक दूंगी। वह नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, जो बोलूं चुपचाप कर, नहीं तो तेरे पापा से बोल दूंगी कि तू मुझे रोज बाथरूम में देखता है। वह बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो मैंने बोला, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तुमने क्या किया है। नहीं, ये तो मेरी बात मानेगा। अब बोल, मैं जो बोलूं वह करेगा या नहीं? फिर वैसे भी तुझे इस वक्त एक मजे की ज़रूरत है, क्योंकि तेरा वो कुछ सोच कर बोला, चलो तो मैं सब करूँगा। बस फिर क्या, फिर तो दोस्तों उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरी चाची हूँ, बेटे सब कुछ सिखा दिया मैंने उसे। और उसके बाद हम दोनों में सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है, और अब तो हम रोज करते हैं। जब मेरे पति घर पर नहीं थे और मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी, मैंने थोड़ी घबराकर महसूस की। उस वक्त घर में अंधेरा सा लगने लगा था और मैं सोच रही थी कि आखिर ये छोटी सी समस्या कैसे सुलझाऊं। अचानक मेरे दिमाग में विवेक का ख्याल आया। वह तो हमेशा मेरे काम में हाथ बटाता है, चाहे छोटी सी मदद ही क्यों ना हो। मैं जानती थी कि विवेक न केवल मदद करेगा बल्कि समस्या का हल भी ढूंढ निकालेगा। मैंने उसे आवाज लगाई, विवेक बेटा, बेटा जरा कमरे में आना। विवेक तुरंत अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आ गया। उसकी मासूम आंखों में मेरे लिए चिंता दिख रही थी और उसने बड़े प्यार से पूछा, चाची क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए उसे बताया, बेटे मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तुम जरा देखोगे? विवेक के चेहरे पर तुरंत जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, आप फिक्र मत करिए चाची, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने एक स्टूल खींचा और उस पर चढ़कर लाइट की जांच करने लगा। वह अपने नन्हे हाथों से स्विच और बल्ब दोनों को ध्यान से देख रहा था। इसकी समझदारी और धैर्य देखकर मैं दंग रह गई थी। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बल्ब फ्यूज हो गया है और इसे बदलने की ज़रूरत है। चाची लगता है कि इस बल्ब को बदलना पड़ेगा, मैं अभी दुकान से नया लेकर आता हूँ। उसने उत्साह के साथ कहा। मुझे उसकी इस तत्परता पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे पैसे दिए और कहा, जाओ विवेक, लेकिन ध्यान से जाना। विवेक दुकान से जल्दी से नया बल्ब लेकर वापस आ गया। मैंने देखा कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा था, जैसे कि उसे इस काम को पूरा करने की जल्दी हो। उसने बिना समय पुराने बल्ब को हटा दिया और नया बल्ब लगा दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया और पूरा कमरा एक बार फिर से रोशनी से भर गया। उसके इस छोटी सी सफलता पर उसके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव साफ झलक रहा था। मैंने उसके इस काम की सराहना करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा आपके पास ही हूँ। उसकी इस मासूमियत भरी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा विवेक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वह हर छोटी मोटी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। उस दिन के बाद से हर बार जब भी घर में कोई छोटी मोटी समस्या होती, विवेक बिना कहे ही मदद के लिए आगे आ जाता। उसकी इस आदत में हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। मुझे हर ये देखकर बहुत ही खुशी होती कि यह न केवल एक जिम्मेदार बेटा साबित हो रहा है, बल्कि एक ऐसा सहायक भी है जो हर छोटी बड़ी समस्या में मेरी मदद करता है। अब हम कहानी के अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे विवेक इस आदत ने उसे समाज में भी एक उदाहरण बना दिया। एक दिन की बात है जब विवेक अपने एक दोस्त के घर गया था। उसका दोस्त भी अपने एक घर में एक छोटी सी समस्या से जूझ रहा था। विवेक ने उसे समझाया कि किस तरह से वह भी अपने घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकता है। उसने अपने दोस्त को प्रेरित किया कि वह भी अपने माता पिता की मदद करे। इस घटना के बाद विवेक का दोस्त भी अपने घर में हर छोटी मोटी जिम्मेदारी को निभाने लगा। धीरे धीरे विवेक का प्रभाव उसके दोस्तों पर भी पड़ने लगा। अब उसकी इस आदत को देखकर
उसके दोस्त भी अपने घरों में जिम्मेदारियों को निभाने लगे। विवेक की ये छोटी सी आदत अब उसकी पूरी मित्र मंडली में फैलने लगी थी और ये सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। मुझे इस बात का गर्व था कि वो मेरा विवेक है, केवल अपने घर में बल्कि अपने दोस्तों के बीच भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहा था। विवेक की ये जिम्मेदारी भरी आदतें उसकी जिंदगी के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला रही थी। उसने न केवल हमारे घर में एक नई ऊर्जा और खुशी का संचार किया, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण बन के उभरा। इस तरह विवेक की ये छोटी छोटी मददें हमारे परिवार के हर सदस्य के दिल को छूने लगी। उसकी समझदारी, उसका आत्मविश्वास और उसका दयालु स्वभाव उसे एक विशेष बच्चों के रूप में उभर रहे थे। मेरे लिए विवेक न केवल मेरा था, बल्कि मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा था, जो मुझे हर दिन नई प्रेरणा देता था। इसके बाद विवेक का घर के कामों में बढ़ता योगदान और भी स्पष्ट होने लगा। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि विवेक अपनी उम्र से अधिक समझदार दिख रहा है। वह एक ऐसा बेटा था जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता था और साथ ही अपने माता पिता हर तरह से मदद करता था। विवेक की इसी स्वभाव के चलते मैं उसके हर काम में उसे नई बातें सीखने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करती। एक दिन की बात है, मैं रसोई में खाना बना रही थी और अचानक गैस की पाइपलाइन में हल्की सी समस्या आ गई। गैस की हल्की सी गंध आने लगी थी, जिसे मैं घबरा गई। मैंने तुरंत गैस बंद कर दी और विवेक को बुलाया, पर तुरंत रसोई में आया और बोला मेरी घबराहट को समझ गया। उसने मुझसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने उसे समझाया कि गैस की पाइपलाइन से हल्की सी गैस लीक हो रही है। विवेक ने कहा, गैस को बाद में देख लूँगा, पहले आपको तो देख लूँ। आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगा, बस आप थोड़ा पीछे हट जाइए। उसने गैस सिलेंडर की पाइप को अच्छी तरह से चेक किया और देखा कि पाइप का एक हिस्सा ढीला हो गया है। तो उसने इसे कसकर बंद किया और चेक किया कि कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रहा। उसकी इस समझदारी ने मुझे और भी ज़्यादा गर्व महसूस कराया। मैं उसकी तारीफ और उसे सिखाया कि ऐसे समय में सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा और समझने की ललक ने उसे और भी आत्मनिर्भर बना दिया था। फिर एक और घटना हुई जब हमारे घर के बगीचे में कुछ पौधे सूखने लगे थे। मुझे उन पौधों की देखभाल करने का समय नहीं मिल रहा था और मैं परेशान थी कि कहीं सारे पौधे सूख न जाए। मैंने सोचा कि विवेक से इस बारे में बात करूं। मैं उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, विवेक, हमारे बगीचे के पौधे की हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें समय पर पानी और खाद की ज़रूरत है, लेकिन मैं अकेले ये नहीं संभाल सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विवेक ने तुरंत हाँ कह दिया और अगले ही दिन से बगीचे में पौधों की देखभाल में जुट गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देता, उनके आसपास की मिट्टी को ढीला करता और उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना। कुछ ही दिनों में बगीचे के पौधे फिर से हरे भरे और खूबसूरत दिखने लगे। विवेक ने अपने इस काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से किया, जिससे बगीचे की सुंदरता में निखार आ गया। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर मैं बहुत खुश थी और उसे शाबाशी दी। विवेक का ये उत्साह केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं था। एक बार उसने अपनी पढ़ाई में भी इसी तरह की लगन दिखाई। स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें हर छात्र को कुछ खास बनाकर प्रस्तुत करना था। विवेक ने सोचा कि वह इस प्रदर्शनी में कुछ ऐसा बनाएगा जो सभी को प्रेरित करे। उसने तय किया कि ये एक छोटा सा मॉडल बनाएगा जिसमें ऊर्जा बचाने का उपाय दर्शाया जाएगा। विवेक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने मुझसे पूछा कि घर में ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है। मैंने उसे बताया कि हम बिना ज़रूरत के बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए और जितना हो सके प्राकृतिक रोशनी का लाभ लेना चाहिए। विवेक ने इन सभी बातों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। उसने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक छोटा सा बदलाव भी हमारे बिजली के बिल को कम कर सकता है और पर्यावरण को भी रक्षा कर सकता है। जब उसने ये मॉडल प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया
तो सभी शिक्षकों और छात्रों ने उसकी सराहना की। विवेक का ये मॉडल इतना प्रभावशाली था कि उसने प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके इस सफलता पर मुझे बेहद गर्व हुआ। इसके उस उपलब्धि ने उसे और भी प्रेरित किया और उसने ठान लिया कि वह भविष्य में भी ऐसे ही समाज के लिए उपयोगी कार्य करेगा। विवेक की ये आदतें न केवल उसे एक जिम्मेदार बेटा बना रही थी, बल्कि उसे एक संवेदनशील और समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति भी बना रही थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक ऐसा बच्चा बना दिया जो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता था। उसकी इस प्रेरणादायक यात्रा में मैं हमेशा उसके साथ थी और उसे हर कदम पर प्रोत्साहित करती रही। समय के साथ विवेक का ये स्वभाव और भी मजबूत होता गया। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उसकी सराहना करने लगे थे। जो भी उसे देखता उसकी मददगार और समझदार आदतों की तारीफ के बिना नहीं रह पाता। विवेक ने हमारे घर को एक नया माहौल दिया था, जिसमें प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी का मिश्रण था। उसका यही गुण उसे जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहा था और मुझे यकीन था कि वह आगे भी अपनी इसी सोच और मेहनत से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगा। विवेक का ये यात्रा का सफर आगे भी ऐसे ही चला रहा। उसके हर कदम में एक नई सीख भी थी, एक नया अनुभव था। उसकी जिम्मेदारी और समझदारी ने हमारे परिवार को एकता और स्नेह के धागे में बांध रखा था। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे एक नई प्रेरणा और सुकून मिलता और मुझे यकीन था कि भविष्य में भी विवेक अपने इसी स्वभाव से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस तरह एक साधारण सी घटना ने न केवल हमारे घर में खुशहाली लाई, बल्कि विवेक को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। उसके छोटे छोटे प्रयासों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।